मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो 50,000 महीने का दूंगी। मैं जल्दी ही मान गया और मालकिन के घर चला गया था। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया, लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेली रहती थी। लेकिन मालकिन ब्लैक नाइटी पहनकर आई जिसमें मालकिन का जिस्म वाज़ा हो रहा था। मालकिन को देखकर मेरे अंदर तूफान आने लगा, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लिया। फिर मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा, मैंने मना कर दिया तो मालकिन खुद ही मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मेरे साथ वो सब करने लगी। ना चाहते हुए भी मैं मालकिन के करीब होता जा रहा था। मैं उठ को वापस जाने लगा तो मालकिन कहने लगी, इस कमरे में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वो लेकर जाओ। मैं कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरी सगी, मेरा नाम मोहसिन है, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में ना तो हुनर था और ना ही मुझे पढ़ाया लिखा गया था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम परवीन था, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा हमारा कोई भी नहीं था। अम्मी बाबा थे लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी। पहले पापा ने बेवफाई की, फिर मम्मी ने इनसे बदला लेने के लिए बेवफाई कर डाली। तो एक दिन पापा ने इनकी जान ले ली और खुद को भी मार डाला। खुद तो वो दोनों मर गए और हमें दुनिया में जलील होने के लिए छोड़ दिए। हमारे कुछ रिश्तेदार थे लेकिन वो हमारे बुरे वक्त पर भी हंसते थे, इसलिए हम लोगों ने इनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी, वो घर में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं जूते पॉलिश करता था। इससे हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर पर जाकर पढ़ाऊंगी तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने भी ये किया हुआ था और इसने 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इनको घर जाकर पढ़ाने की वजह से महीने का 5,000 दे रहे थे। इतने पैसे तो मेरी भी नहीं बनते थे। सोचा कि किसी का घर होगा तो बहन घर जाकर ही पढ़ाएगी या बाहर तो नहीं जाएगी। कोई ऐसी नौकरी तो नहीं कर रही है जिसमें किसी ऑफिस में बैठना पड़े। इन लोगों के बारे में भी हम जानते थे, क्योंकि मेरी बहन की एक सहेली के वो रिश्तेदार लगते थे और इनकी सहेली बचपन से ही हमारे घर आती जाती थी, इसलिए मैंने बहन को इजाजत दी थी। वैसे भी मजबूरी थी। बहन कहने लगी, अमीर लोग हैं, मुझे तैयार होकर जाना होगा, मुझे 1-2 सूट बनवाने होंगे। मैंने कहीं से उधार लेकर अपनी बहन के 2-3 अच्छे से सूट बनवा दिए और इसके बाद वो काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बड़ी बहन की सैलरी उन्होंने 2,000 बढ़ा दी थी। अब मेरी बहन महीने के 7,000 कमा रही थी और इतने ही पैसे मैं भी बना लेता था। हम घर में 2 ही लोग थे, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता था। कभी घर में सब्जी नहीं होती थी तो हम सूखी रोटी भी खा लेते थे, लेकिन मैं जानता था कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल हो गई थी। मुझे इसकी शादी भी तो करनी थी और इसकी शादी के लिए दहेज बनाना था, लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था, तभी मेरे पास एक औरत आई। मैं हैरान हुआ कि इस तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरतों को जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे होते भी नहीं जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वो मेरे पास आकर रुक गई। थोड़ी देर मुझे देखती रही और वो कहीं खो गई। मैं दुकान के आगे बैठा करता था। जूतों वाली दुकान बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं इसके आगे ही बैठा था। दुकान के सामने एक बेंच लगा हुआ था, वो वहीं बैठ गई। वो बहुत अमीर औरत लग रही थी। इसकी उम्र शायद 40 होगी। इसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे नहीं पता था कि इस चश्मे के अंदर से वो मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शक्ल सूरत में बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो सबने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत बेटा हुआ है। लेकिन इसमें हालात ऐसे आई कि मेरी शक्ल ही बदल गई और मेरी शक्ल देखकर यही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। वो बोली, यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो? शायद इसका वक्त नहीं गुजर रहा था, इसलिए वक्त गुजारने के लिए वो मेरे साथ बातें करने लगी। मैंने बोला, बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर कहने लगे, कितने पैसे बनते हैं महीने में? मैंने कहा 5-7 हजार। वो बोली, इतने पैसे में तो घर का गुजारा भी नहीं चलता होगा। मैंने कहा, गुजारा नहीं चलता मगर चलाना पड़ता है और कोई काम नहीं आता। मैं मजदूरी करने के बारे में सोचता था, लेकिन रोज दिहाड़ी नहीं बनती। हजारों मजदूर इंतजार में बैठे हैं, वहीं बैठकर घर चले जाते हैं। इसने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे? तो मैंने कहा कि मैंने कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। इसने कहा, कुछ जानने की जरूरत नहीं, इतना कोई खास काम नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा, कितनी सैलरी हो गई? इसने कहा 50,000। मेरे हाथ से सामान गिर गया, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप 50,000 देंगी सिर्फ अपने घर का काम करने के लिए? जाहिर है मेरा घर में क्या काम होना था। या तो इसने मुझसे सफाई करवानी थी या फिर घर का ख्याल रखवाना था या सिर्फ सब्जी के लेकर आना था, और इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी सैलरी तो किसी ऑफिसर के भी नहीं होती। मैंने कहा, आप जरूर मजाक कर रही हैं, गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है तो इसका मतलब है ये नहीं कि आप हमारा मजाक बनाएं। वो बोली, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं सोच रही तुम्हें 50,000 महीने का दूंगी, इसलिए ज्यादा पैसे दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फायदा भी हो। मैं तुमसे काम कम कराऊंगी, सैलरी ज्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरी तरफ से कुछ मदद हो जाएगी।
ताकि हमारे मरने के बाद आसानी हो जाए, क्योंकि हम अमीर लोग हमारी दुनिया तो संवर जाती है लेकिन हम मरने के बाद में नहीं सोचते। इसीलिए थोड़ा कम काम में पैसे ज्यादा देकर मुझे भी दिल को सुकून मिल जाएगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बात तो वैसे भी इनकी सही थी, सबको दान देना होता है। अगर कोई ये है पैसे मुझे सैलरी की सूरत में दे रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी बेइज्जती नहीं होगी कि मुझे दान दिया जा रहा है और इनका भी दान हो जाता और मेरा घर भी चल जाता। क्योंकि अगर इसने साथ सीधा सज्जाद पर रख दी तो मुझे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन 50,000 से तो मेरे काफी सारे काम निकल सकते हैं। मैंने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। इसने कहा कि मेरा नाम महवेश है, तुम्हें भी मेरे साथ अभी घर चलना होगा, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी, तुम कल से काम करा जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। सच कहूँ तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हो। अभी कहीं से शोर की आवाज आएगी तो मैं जाग जाऊंगा। मुझे मालकिन ने कहा तुम पहली सैलरी एडवांस में ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मालकिन मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर घर ले गई। इनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी जिसमें पीछे भी बैठने की जगह थी जो खुली हुई थी। मैं गाड़ी के पीछे सेट पर बैठ गया और इनके घर चला गया। इसका घर देखकर मैं हैरान रह गया। बहुत बड़ा घर था। अगर मुझे इसके घर की सफाई करनी थी तो फिर 50,000 ही लगने थे। घर बहुत ही सुंदर था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मालकिन ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी है या खाना नहीं बनाना है। मैंने ये सब कामों के लिए पहले ही 2 नौकर रख लिया है, तुम बस इनसे काम करवाना, रोज की सब्जी वगैरह लेकर आना और देखना कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आज से हमारे घर में तुम देखभाल का काम करोगी। मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत ही आसान काम मिल गया है, यानी मुझे खुद को कोई काम भी नहीं करना बल्कि दूसरों से करवाना है। और यही बात सौदा कौन सा मुझे सर पर उठाकर लाना है। इतने बड़े घर में सौदा भी गाड़ी में ही आएगा। मैं दिल में सोचने लगा कि मालकिन से कहता हूँ तो फिर तो आप में बहुत ज्यादा पैसे दे रही है। फिर मैं भी थोड़ा खुद गरज हो गया कि जब वो खुद पैसे दे रही है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे इतना सोचने की क्या जरूरत है। मालकिन ने कहा कि कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो और तुम यहाँ रात भी यहाँ पर रहना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोचकर बताऊंगा और कल नौकरी पर आ जाऊंगा। मालकिन ने मुझे कहा कि अब थोड़ी साफ सुथरा होकर आना, क्योंकि अब तुम कोई जूते पॉलिश करने वाले नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े घर के इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे भी खुशी हो रही थी कि अचानक से मेरी किस्मत बदल गई थी। मैं भी सड़क के किनारे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था और अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मालकिन ने मुझे एडवांस सैलरी भी दे दी। मैंने सोचा सबसे पहले ये है खबर अपनी बहन को सुनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं इसको ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं सारे पैसों को जमा करूंगा। अगर मैंने इसको बताया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं 6-7 महीने तक पैसे जमा करके फिर जब इसका सामान बनाऊंगा इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूंगा, तब इसको बताऊंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती थी। मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और इस हिसाब से इसकी उम्र निकलती जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी तो सिर्फ 16 साल में हो गई थी। और शादी कैसे होती है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारे खानदान में लोग तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन बातें करने में सबसे आगे थे। वो कहते थे ये अपनी बहन को बूढ़ा करके छोड़ेगा, बेचारा शादी कैसे करेगा। अब तो सबका मुंह बंद करवाना चाहता था और सबको अचानक ये बात पता लगनी चाहिए थी कि मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार सामान बनाया है। इसलिए मैंने अपनी बहन को ये बात नहीं बताई। और शाम को जब मेरी बहन ने कहा मैं आज बड़े खुश लग रहे हो, मैंने कहा हाँ, आज मेरे पास बहुत ज्यादा काम आया था, भीड़ भी ज्यादा थी, दिवाली करीब है ना, इसलिए इसने कोई बात नहीं की। वो भी बहुत खुश थी। मैंने कहा तुम इतने खुश क्यों हो? तो कहने लगी जहाँ पर मैं काम करती हूँ उन्होंने अगले महीने से मेरी सैलरी 2,000 और बढ़ा दी, यानी मेरी सैलरी 9,000 हो जाएगी। बच्चे की क्लास भी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी जाकर कुछ मिलता है। मेरी बहन ने खाना बनाया और हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर सो गए। मैंने इससे कहा कि मैं आज से ज्यादा काम करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह सुबह पहले नहीं उठता था, लेकिन अब उठना था। मुझे हैरानी इस बात की थी, इतने बड़े घर की मालकिन बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे, पर यहाँ नौकर ज्यादा थी और रहने वाला कोई भी नहीं था। मालकिन रात भर जागती थी और दिन 12 बजे तक सोती रहती थी। खाना भी नहीं खाती थी और उठने के बाद चाय पी लेती। जब शाम होती तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती थी। वो बहुत ज्यादा खाना होता था जिसमें हर तरह की चीज होती थी, साग सब्जी गोश्त वगैरह सब कुछ रहता था। वो खाना खाकर सो जाती थी, सारी रात जागती रहती थी और सारा दिन सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। इधर भी ज्यादा काम नहीं थे, फिर भी सबकी जिम्मेदारी थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एक दिन मैं सब्जी लेने गया तो मुझे जो खर्चा दिया गया था इसमें 2,000 रुपये बचे थे। मैंने मालकिन को वापस करना चाहा तो उन्होंने कहा कि रख लो, तुमने कमाए हैं, क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा खरीदने जाते थे वो तो इतने पैसे में बहुत कम सामान लाते थे। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी से खरीदारी की है और इतनी सारी भी चीजें ले आए हो और ये तो तुम्हारे इनाम की है। मैंने मालकिन के पास 1 हफ्ता काम किया। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, जैसे मुझे ही हर वक्त देख रही हो कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि बड़े लोगों को चेक करने की भी आदत होती है। ऐसे ही कोई थोड़ी किसी पर भरोसा करता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर में जाना है, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। मालकिन ने मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ।
मैं इस कमरे में 2 घंटे तक इनका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आ रही थी। मैं भी सोचने लगा कि कौन सा काम हो सकता है, घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 2 घंटे बाद मालकिन आई तो वो बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आई थी। काफी खूबसूरत लग रही थी, अपनी उम्र से बहुत पीछे लग रही थी। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है? नौकर छुट्टी पर गया था, मुझे लगा कि इसलिए तैयार हुई है, इनको कहीं जाना है, और नौकर छुट्टी पर गया था तो मैं इनको छोड़ देता। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन वो मेरे पास आकर बैठ गई। अचानक से मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप ये क्या कर रही हो? वो कहने लगी कि बस करो, आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता है। मैंने तुम्हें नौकरी पर इसलिए रखा था, तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ पर रखने को कहा है, सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। मैं तैयार होकर आई हूँ तो इसलिए आई हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं, 20 साल की तुम्हारी उम्र होगी ना। मैं हैरान और परेशान रह गया था। मुझसे मालकिन ने कहा कि तुम्हारा क्या जाएगा, अभी मैं मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? मैंने कहा नहीं मालकिन, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने वहां से जाने की कोशिश की, फिर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इनको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम में नहीं उतार सकती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने इनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही जाने लगा मालकिन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है और वो बैठक में बैठी है। जो तुम जाकर इससे बात कर लो, समझो कि वो तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? कहने लगी क्यों नहीं कर सकती, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं खामोश रहा। उन्होंने मुझे कहा कि जो जाकर एक बार देख तो लो, मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर मैं वहां से चला गया। फिर मुझे खुद को भी संभालना पड़ा, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी इसका मुंह दूसरी तरफ था। वो खूबसूरत लग रही थी, लंबे लंबे बाल भी थे और बहुत प्यारी थी। वो मेरी तरफ मुड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर तो मेरी बहन थी। वो भी घबरा गई कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम सब हैरान रह गए। फिर बाद में पता चला कि जब मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती है तो वो पास ही मालकिन के घर भी था। वो यही इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी। इसकी इनके साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जिनके बच्चों को पढ़ाती थी वो मालकिन की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने मालकिन को बताया था कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई की, एक दूसरे को धोखा दिया। मालकिन ने कहा कि मुझे भी मेरे शौहर ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश करूंगी और ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा। हम इनको पहले चेक करेंगे। अच्छी नौकरी दी, मुझे ज्यादा सैलरी दी, मुझे साफ सुथरा रहने को कहा। मालकिन ने मुझे चेक किया था। मैं ठीक निकलूं तो वो मेरी शादी के बारे में बात करेंगी, लेकिन मालकिन को पता ही नहीं था कि वो मेरी बहन है। हम सब हैरान परेशान रह गए। हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, काफी शर्मिंदा हो गए। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ शादी लगवा रही थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सामान के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। हमें लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर मालकिन ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। मेरी बहन रोने लगी। इसने कहा जब मम्मी पापा ने एक दूसरे को धोखा दिया, फिर इसी तरह इनकी जान चली गई। इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह है तो नहीं कि इंसान चुपचाप जाके कमरे में बैठ जाए। वहां तो जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए सामान बनाने के लिए पैसे जमा किया था, लेकिन मालकिन ने हर चीज बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और इसकी शादी कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो अपने घर में खुश है। अभी भी मैं मालकिन के घर में काम करता हूँ और आजकल वो मेरे लिए भी कोई लड़की तलाश कर रही है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मेरी बहन की गलती यही थी कि इसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो एक वहम का शिकार थी। इसे लगता था कि इसे जैसे हमारे माँ बाप ने एक दूसरे से बेवफाई करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ साथ हमारी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। इसलिए कल को अगर इसे भी कोई ऐसा इंसान मिल जाता तो इसके साथ बेवफाई करता, फिर बाद में इसकी जान भी ले लेता। इसको इसी बात का डर था, इसकी वजह से इसने इस तरह की हरकत की और मालकिन के साथ इसकी बहुत बनती थी, जिन्होंने इनकी मदद की। अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब